फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी तो चाइना वर्सेस इंडिया। डॉक्टर जयशंकर साहब का एक ताज़ा स्टेटमेंट है कि ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पोज़ीशन अच्छी नहीं है, इसका लेवल ठीक नहीं है हमारे आपस में जो रिलेशंस हैं। क्यों ये कह रहे हैं, इस हवाले से बात होगी। इसके साथ-साथ इंडियन नेवल चीफ ने एक समिट से खिताब करते हुए वहाँ पे भी कहा है कि हमारी नज़रें जो हैं इंडियन शिप्स के ऊपर होती है, उनकी जो मूवमेंट होती है, पाकिस्तान में वो लोग डॉक करते हैं या बाकी किसी कंट्री में, तो उसके ऊपर हमारी नज़र है। हमने अपनी जिसे कहते हैं कि एक फ़ोकस रखा हुआ है। इसके साथ-साथ 2-3 और चीज़ें हैं, मन की बात एक प्रोग्राम चलता है, हम तो इसके बारे में सुनते हैं लेकिन ये है क्या? और शायद उसके 100 एपिसोड्स हुए हैं। तो हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब मौजूद हैं, तो उनसे ये भी समझेंगे। सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। अच्छा सुमित जी, एक तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी चलता रहता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि शायद इतना नहीं हो रहा। ठीक है, हमारी बातचीत भी नहीं है, आना-जाना भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली हालात मुझे कुछ थोड़े से, हालाँकि लोग कहते हैं जी बड़े खराब है। मैं कहता हूँ यार चलें, बात नहीं हो रही लेकिन और भी कुछ नहीं हो रहा। चाइना और इंडिया के बीच में क्या हो रहा है कि 2019 के बाद से ये हालात मुसलसल बदल रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब को हम सुनते हैं, राजनाथ सिंह साहब को हम सुनते हैं, अमित शाह साहब को हम सुनते हैं, आपके नेवल चीफ को हम सुनते हैं, आपके आर्मी चीफ को हम सुनते हैं। क्या हुआ है कि मतलब एक पूरा एक प्रोसेस ये चल रहा है कि हालात खराब हैं, हालात खराब हैं, हालात खराब है। थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा इसके ऊपर। देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, देखिए इंडिया पाकिस्तान की जो भी परिस्थिति, ये एक 60-70 साल से एक हिस्ट्री है। इसमें 4 जंगें भी शामिल है, बिल्कुल सर। इसमें टेररिज्म है, इसमें इंसर्जेंसी, इसमें ये है, इसमें वो है। इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, जो कुछ है ओके। सामने। इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, जो कुछ है जी। सामने है, लोग को दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं। आज की डेट में जो चाइना चाहता है, एक हाथ से चाहता है कि आप हमारे साथ ट्रेड बढ़ाओ, कारोबार बढ़ाओ। अभी मैं आपको पुराना एक स्टेटमेंट बोला, तो चाइना कह रहा ऑल इज वेल, तो हमने कहा था ऑल इज इन द वेल। ऑल इज इन द वेल, तो मतलब पता ये आप देखिएगा, चाइना ये कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे तरफ से सब ठीक है। अभी चाइना ने पीछे देखा आपने, भूटान पे भी प्रेशर बनाया कि जो हाँ, चाइनीज बिल्कुल। जो ट्राई जंक्शन है डोकलाम या पे, एग्जैक्टली। आप वो चाइना की पोजीशन मान ले। भूटान पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा बिल्कुल। है, चाइना नेपाल पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना पाकिस्तान में एक नया ट्रेन प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रहा है। जी, बिल्कुल, तो चाइना 3000 काफी किलोमीटर का। कोशिश, हाँ, चाइना जी। काफी कोशिशें कर रहा है। और यहाँ से चाइना डॉकिंग फैसिलिटियाँ ले रहा है अपने शिप्स जी। की, रिफ्यूलिंग की फैसिलिटियाँ ले रहा जी। है। तो ये सब चीजें हो रही है। अभी इंडियन शिप भी एक इंडोनेशिया में पहली बार डॉक हुई थी, पहले से पहले नहीं हुई। राइट। तो ये एक क्या चाहता, चाइना चाहता कि मेरा जो एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी चलता रहे और मेरा एक ट्रेड ऑब्जेक्टिव भी चलता रहे। ओके। अब फखर भाई, दिक्कत ये, या तो मिलिट्री वाला चलेगा या ट्रेड वाला चलेगा, दोनों नहीं चलेंगे। हम्म। क्या कहते हैं कि भाई आप एक हाथ बंद कर लो, एक हाथ से हम ट्रेड करते हो। ट्रेड में भी आप जानते हैं कि ट्रेड में भी डेफिसिट है, कोई सरप्लस तो है नहीं इंडिया का। जी, जी। जी, जी। पर धीरे धीरे जो चाइना के साथ बाकी देशों की डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स हो रही है, और जितना यूएस की इकोनॉमी डाउन जाएगी, चाइना ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे राइट। बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर वो है। अगर आप देखिए तो 3 या 4 दिन पहले पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट आया था, आवर एफटीए विद यूरोपियन यूनियन इज ऑलमोस्ट डन। और या ये मोस्ट प्रोबब्ली जहां भी अब एफटीए हो रहा है, रुपी ट्रेडिंग की बात हो रही है। अर्जेंटीना 21वीं कंट्री हो गया जहां से रुपी ट्रेडिंग का एग्रीमेंट हो गया। ओके। अगर यूरोपियन यूनियन से होता, और मैं मानता हूँ होगा, और करीब 28 कंट्री है, तो ये एक नंबर, ये 50 कंट्रियों पर चली जाएगी बात। 50 कंट्रियां मान लीजिए आईएमएफ की किटी, आईएमएफ की बास्केट में आ जाएगा। तो काफी हम्म। चीजें हो रही है। डिडॉलराइजेशन जिस स्पेस से हो रही है, अलार्मिंग है। आप देखिए अमेरिका में इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है। बिल्कुल। अमेरिका जी। और $4 ट्रिलियन छापने की बातें कर रहा है। अब आपको मैं एक हैरत अंगेज चीज बता दूं, अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया था। अमेरिका में जो लोन एप्स होती है ना, अभी आज लोन लो पे लेटर, बड़ी ऐप जी। चलती है जी वहां जी, पे। जी। तो फखर भाई, इस साल करीब $1 ट्रिलियन लोगों ने उनसे उधार लिया, और ओके। 40% पैसा गया उधार लेके कहाँ, ग्रोसरिया खरीदने में, टू बाई ग्रोसरीज। ओके। खाने-पीने में।
हाँ, 40% ऑफ द मनी, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन हैज गॉन टू बाय ग्रोसरीज। आप राइट, सोचिए, ग्रोसरीज मतलब अंडा, ब्रेड, दूध, चावल, गेहूं, बिल्कुल, चीनी, बिल्कुल। उसमें गई है। तो यहाँ परिस्थिति बहुत स्टेबल नहीं है। चाइना को अपना लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फ्यूचर दिख नहीं रहा। $53 ट्रिलियन का क्यूमुलेटिव डेट हो गया। हुँ, अब चाइना को पता है यार, जितना इंडिया बढ़ेगा उतना चाइना घटेगा, नहीं तो रुकेगा। ये जी, मतलब ये एक, और वो कहीं ना कहीं चाहता है कि इंडिया में मैं अपना इंडिया को मैं दबा के रखूं और ट्रेड भी करता रहूं। जी, जी। अब वो बहुत कोशिश कर रहा है कि जो एलएसी पे चीजें हो रही है आप इनको इग्नोर करें, जो अरुणाचल में हो रहा है आप उनको इग्नोर करें, जो जी, हम उत्तरांचल में कर रहे हैं आप इनको इग्नोर करें, बट आप हमारे साथ ट्रेड करें, आप हमारे साथ ट्रेड बढ़ाएं। जी, क्योंकि चाइना का ट्रेड ओवरऑल स्क्वीज हो रहा है। और आपको एक और चीज बता दूं, चाइना की करीब 50% प्रोविंस ऐसी है जिनका क्यूमुलेटिव डेट इज मोर देन 45% ऑफ देयर जीडीपी। हुँ, 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 प्रोविंस वाइज भी कह रहा हूँ, जी, कंट्री तो अलग है, प्रोविंस वाइज भी कह रहा हूँ। जी, जी। इकोनॉमी में ये भी इंडिकेटर्स ठीक नहीं है। रशियन यूक्रेनी हुआ, रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, तो बिल्कुल। और वो क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं, ऑल इज वेल। हमने क्या बोला, ऑल इज इन द वेल, हुँ। ऑल इज इन द जी, वेल। बिल्कुल, और अगर आप बिल्कुल ठीक। देखें, आप अमित शाह जी की बात करें, आप मोदी जी की जी। बात करें, आप ज्यादा तो मैं डॉक्टर जयशंकर साहब ही खैर स्टेटमेंट देते हैं, बिल्कुल, वो राजनाथ कह रहे सिंह हैं ना जी की कि बात करें, नॉर्मल सिचुएशन है। हाँ हाँ, राजनाथ सिंह जी की बात करें, उन्होंने आज तक कभी ये नहीं बोला सिचुएशन एट एलओसी इज वॉलेटाइल, कभी नहीं बोला। बिल्कुल सही कह सिचुएशन एट रहे हैं। एलएसी इज वॉलेटाइल, एलएसी दैट इज चाइना, चाइनीज साइड इज जी, वॉलेटाइल। क्योंकि फोर्स ज्यादा है, जमावड़ा ज्यादा है, वहां एक आदमी है जिसके दिमाग की औकत सारी है, दैट वन मैन कैन टेक एनी डिसीजन। और वो आदमी दिन ब दिन स्क्वीज होता जा रहा, स्क्वीज होता जा रहा है। तो ये राइट। चीजें जो है सिचुएशन को वॉलेटाइल बनाती है। अब उस पर चाइना क्या कर रहा है, चाइना दोहरी गेम खेल रहा है। डिप्लोमेटिकली तो कह रहा हूँ ऑल इज वेल, हमने बोल दिया ऑल इज इन द वेल, ठीक है हुँ, जी। हुँ। कमर्शियली कह रहा है ट्रेड बढ़ाओ, दोस्ती बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ, और काम करते हैं, साथ काम करते हैं। और यहाँ से मिलिट्री में मिलिटरीली प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। डॉकिंग फैसिलिटीज ले रहा जी, है, जी। रिफिलिंग फैसिलिटीज दे रहा है। जो हमारे नेवल चीफ साहब ने कहा, भाई हमारी सब पे नजर है, चाइनीज शिप कहाँ आता कहाँ जाता कुछ नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पर पर एक चीज मैं आपको बताऊं, आप दुनिया में किसी भी बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट से एक चीज पूछेंगे जो आपको हर कोई बोलेगा, सर चाइनीज नेवी हैज नॉट बीन एबल टू लीव साउथ चाइना सी। जितनी हुँ, चाइना के पास नेवी है, साउथ चाइना सी को छोड़ के अगर आपको कहीं अटैक करना, आपकी नेवी 3 गुना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप ओके। साउथ चाइना सी को छोड़ोगे, द चाइनीज सिक्योरिटी बिकम्स वल्नरेबल। क्योंकि सारे इंटरनेशनल कंबाइंड बैटल ग्रुप जिन्हें बोलते हैं, सारे वहां पे हैं, सारी दुनिया जी, भर की सबमरीन्स वहां पे हैं, ये है। तो चाइना इज इन अ कैश 22 सिचुएशन। तो इसीलिए इसका जवाब देते हुए एडमिरल साहब ने कहा हमारे कि हमारी नजर है कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ डॉकिंग हो रहे, कहाँ रिफिलिंग हो रही, कहाँ चीजें हो रही, मतलब हमारी नजर है। नजर होने का मतलब है वी आर प्रिपेयर टू हैंडल द सिचुएशन इफ पुश कम्स टू शव। जी, जी। जी। अच्छा सुमित जी आपने बताया कि अगर चाइना साउथ सी जो साइड है उस तरफ से प्रॉब्लम होती है और उसको वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन जिस तरीके से वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में उनकी डॉकिंग होती है ग्वादर पोर्ट के ऊपर होती है जो बड़ा एक मेन लाइन है। तो यकीनन वहाँ से सारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो गुज़र रहा होता है। अगर वो इस तरह करते और जो 3000 किलोमीटर की वो लाइन की बात कर रहे हैं, जो मुझे अभी तक मैंने ट्विटर पे भी लिखा कि मुझे ट्रक की बत्ती लगती है क्योंकि 60 बिलियन यूएस डॉलर उसकी कॉस्ट आनी है शायद इससे मोर देन दैट। तो आपको लगता नहीं है कि अगर उनकी ट्रेड इस लाइन पे हो जाती है, इस तरफ से हो जाती है, तो फिर वो साइड उनको मतलब ज्यादा इजी हो जाएगा कंट्रोल करना? देखिए फखर भाई, दो तीन लॉजिक है इसके। जी, जी, चाइना का पहला हमेशा प्रोपेगेंडा रहता है कि जी, हम दुनिया से आगे हैं। देखिए उन्होंने पहले राइट, बनाया, हमने वैक्सीन बनाई कोविड की, वो फर्जी। जी, उन्होंने बोला जी हम मून पे कॉलोनी बसा रहे, वो फर्जी। उन्होंने बोला जी, हम मार्स पे मिशन भेज रहे, वो आज तक लैंड नहीं किया। तो चाइना कह रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नंबर 1 है, उसकी पोल खुल गई। हुँ, हमने आईओटी डोमिनेट कर दिया, उसकी पोल खुल गई। हमारे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बेस्ट है दुनिया में, उसकी पोल खुल गई। जी, हमने F-35 से सुपीरियर एयरक्राफ्ट बनाया, उसकी पोल खुल गई। मतलब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा जी, हूँ जी, भाई, बिल्कुल हमारी सही, ठीक, करेंसी ग्लोबल हो रही, उसकी पोल खुल गई। डिजिटल रेमबी विल टेक द डॉलर, उसकी पोल खुल गई। मैं कुछ चीजें गिना रहा हूँ। अब वो क्या कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलाकास को स्टडी करें, ऊपर हमारे पास, नीचे चांगी और ऊपर सबांग पोर्ट,
दोनों पे हमारा डॉकिंग अरेंजमेंट, एक इंडोनेशिया में और एक नीचे है यहाँ पे जी चांगी सिंगापुर। कॉड में ऑस्ट्रेलिया आता है, स्ट्रेट ऑफ मलाकास इज वेरी नियर टू ऑस्ट्रेलिया। डिबोगासिया बेस सीबीएस आती है इंडियन ओशन में, जी ठीक है। बाकी अगर आप कभी, आज वो टॉपिक नहीं है, अगर आप चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को स्टडी करें तो वी हैव नेकलेस ऑफ डायमंड्स, ठीक है। जी अब चाइना को लग रहा है कि, जैसे मैंने आपको इसीलिए पहले क्लियर किया, 3 गुना नेवी का साइज चाहिए चाइना का टू हैव एडवेंचर्स इन इंडियन ओशन। उतनी ओके नेवी का साइज चाइना के लिए रखना, बनाना आने वाले 40-50 सालों में इम्पॉसिबल है। ओके अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, और शौकर भाई मैं आपके शो पे कह चुका था, चाइना की 30 सबमरीनें रिटायर हो रही है, 1-2 महीने में 30 सबमरीनें रिटायर हो चुकी है, दिस इज ओके कंफर्म। ओके अब चाइना क्या कर रहा है, वो जो रोड लाइन की बात कर रहा है कि वो जो $58 बिलियन की, जी जी आप पहले बताएं, छबार ऑपरेशनल है, हम्म सही छबार ऑपरेशनल, जी देखिए, बिल्कुल ग्वादर ऑपरेशनल है नहीं है, हम्म लाइन जो रोड बनती है, जो सीपेक बना था वो धुल गया हम्म फ्लड में। जी अब उन्हें जब पता लगा, देखिए अब रेलेवेंस क्या है, छबार ऑपरेशनल है, हाँ, ग्वादर ऑपरेशनल नहीं है, जी ठीक है सर। सीपेक धुल चुका है, अब वो जो पावर प्लांट वगैरह लाए थे वो भी धुल गए, बाढ़ आ गई, खत्म हो गया। हम्म अब सीपेक पार्ट 2 की बातें हो रही थी, वो वाइबल नहीं है क्योंकि सीपेक पार्ट 1 बना नहीं। अगर सीपेक नहीं है तो बीआरआई नहीं है, बीआरआई नहीं तो ओबीआर नहीं है। हम्म अब चाइना ने क्या किया, अब हम $58 बिलियन लेके हम एक रेलवे पटरी डालेंगे जी ताकि हम इस रोड को अवॉइड कर सके, ताकि हम छब्बार से निकल सके। बिल्कुल पर एक बात बताएं, इतने साल में जब आपका सीपेक धुल गया, जब आपका सीपेक पार्ट 2 कंसेप्शनाइज नहीं हुआ, हम्म $58 बिलियन आप लगा भी लेंगे, रेलवे लाइन बना भी लेंगे, वो ऑपरेशनल होगी चलेगी, इसकी गारंटी क्या है? हम्म छाबार आपका, सॉरी, ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनल होगा, उसकी गारंटी क्या है? हम्म जो थर्ड सिक्योरिटी के अभी है, चाहे वो बलोच आर्मी के हो, वो सिंधी लिबरेशन आर्मी के हम्म हो, वो हम्म केपीके वालों के, वो तो वहीं रहेंगे, वो थ्रेट तो हम्म कहीं गए नहीं, जी जी ठीक है। और दूसरी बात, चीनी एक चीज नहीं समझ रहे सर, टेक्निकल बात है ये, जितना कार्गो आपका एक शिप कैरी करता, बड़ा वाला, जैसे मदरशिप कहते हैं, जी उसके लिए आपको कितनी ट्रेनें चाहिए, ओके कितना टाइम चाहिए, एक पटरी पे आप कितनी ट्रेनें चलाओगे, कितना टाइम चलाओगे, लोडिंग अनलोडिंग करोगे, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, एफिशिएंसी लगेगी। अगर दुनिया में शिपिंग लाइन अवॉइड हो जाती तो आप बताइए, आज तक हर एक के दिमाग में आइडिया आता ना, हम ट्रेन चला देंगे शिपिंग लाइन को अवॉइड करने के लिए। हम्म ट्रेन्स फीड द शिपिंग लाइंस, ट्रेन्स आर नॉट अ अल्टरनेट टू शिपिंग ये लाइंस। एग्जैक्ट ये एग्जैक्ट ये 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 पॉइंट है। पॉइंट, ये जो यहाँ वाला रूट है, यकीनन आपने भी स्टडी किया हुआ, मैं भी जब से शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ इसके हवाले से। जी वो सिर्फ ये है कि वो शॉर्टेस्ट रूट बनता है उनको, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये ज्यादा इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि वो यहाँ से जब शिप जाती है उनकी गवादर से और ये सारा गुजर के इंडियन ओशन से गुजरती हुई वो टर्न करके आती है, तो वो उससे बचना चाह रहे हैं वो कि वो बेसिकली, शॉर्टकट हो जाएगा। वो तो अल्टरनेट नहीं बता रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे गवादर पोर्ट, वैसे तो गवादर पोर्ट ऑपरेशनल है, उसके इर्द गिर्द चीजें नहीं ऑपरेशनल। गवादर पोर्ट क्योंकि मैं खुद विजिट कर चुका हूं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के वो नहीं बता रहा मैं, बल्कि उनके डायरेक्टर ऑपरेशन के साथ मेरे पास उनका एक इंटरव्यू भी है, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, पहला इंटरव्यू 2018 में किया था, और उस वक्त भी शिप डॉक थी वहां पे, उसकी अनलोडिंग हो रही थी। वो मसला नहीं है, द थिंग इज कि उसको कनेक्टिविटी नहीं है, ये करेक्ट, सबसे बड़ा एक मसला है ग्वादर का। वही मैं जो कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल देखिए, देखिए आइडिया क्या है चाइना के मन, आप दिमाग समझिए, दिमाग क्या है? जी जी दिमाग है स्ट्रेट ऑफ मलाकास को अवॉइड करना, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ बिल्कुल मलाकास को अवॉइड करना। बिल्कुल सही बिल्कुल सही पर सर, टेक्निकली स्पीकिंग, नो रेलवे लाइन कैन रिप्लेस अ मदरशिप। शिप बिल्कुल ये सही ये ये एक टेक्निकल पॉइंट है, बिल्कुल ठीक ये बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट है। बट अब चाइना को अपने आप को वीक नहीं दिखाना, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ फिग लीफ। या तो आप बताओ कि हम इंडियन ओशन डोमिनेट कर देंगे, हम्म, दुनिया की ऐसी की जैसी, किसी के बाप की औकात नहीं, हमारा कुछ उखाड़ ले, या तो आप ये जी जी स्टेटमेंट दो। वो आप दे नहीं सकते। मैंने आपको बताया 3 गुना बिल्कुल, नेवी चाहिए, तो और अब आपने देनी एक चाहिए नया, भी नहीं। अब आपने अपने नया एक फुंतरू डाल दिया, नया स्टेटमेंट डाल दीजिए, अब हम ऐसे लाइन करेंगे, इससे हम अवॉइड करेंगे, इससे हम करेंगे। देखिए, सही मैं आपको शुरू में इतनी चीजें क्यों गिनाई मैंने आपको, ये बिल्कुल सारे ठीक शगुफे वो छोड़ चुके हैं, मार्स पे कॉलोनी, रिलोजेबल लॉकेट, ये वो, क्यों? वो अपने दुनिया, वो दुनिया को देखिए, चीनियों को क्या ओपियम बेच रहे हैं वो, जी जी कि हम दुनिया में आगे हैं, हमसे आगे कोई नहीं है, हम अमेरिका से आगे, हम रशिया से आगे, हम इंडिया से आगे, फ्रांस से आगे, जर्मनी, हम सबसे आगे हैं, बिल्कुल हमसे ठीक सही तेज कोई नहीं, हमसे हमसे ज्यादा जबरदस्त दिमाग किसी का नहीं।
जी, बट फकर भाई वो ये नहीं बता रहे कि भाई देखो कहीं हम गलती भी कर सकते हैं, कहीं हमें पीछे भी रहना बिल्कुल, है। इस दुनिया में बिल्कुल। अगर आपको रहना है, आपको मिलजुल के रहना है, आपको पीस और ट्रैंक्विलिटी में रहना है। आप सोचो मैं यस, सबको दबा के यस, दुनिया पे राज कर लूंगा, वो नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली। आप वो नहीं होगा। अगर देखिए बिल्कुल वर्ल्ड ठीक का कह एक रहे हैं। ऑर्डर है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप टैक्सी में बैठते हो दुनिया के किसी भी कंट्री जी, में, बिल्कुल। जी, जब बिल्कुल। आप उतरते हो वो उम्मीद करता है पैसे देंगे, बिल्कुल, करता है ना तरीका भाई। है। उस हाँ, उसने गाड़ी रोकी, मैंने बैग उठाया और भाग लिया तो चल रहा है टैक्सी ये एक बेसिक चीज है, ये एक बेसिक चीज है। नहीं, हम कहीं बिल्कुल ठीक कह काम रहे हैं, करते हैं, बिल्कुल सही कह हम रहे हैं, कहते हैं एग्ज़ैक्टली। महीने के एंड में वो हमें पैसे देगा। जी, हमारे बिल्कुल। यहाँ कोई मुलाजिम काम करता हो, कहता है महीने के एंड में हमें पैसे बिल्कुल देगा। ठीक है, बिल्कुल सही हमारे कह यहाँ कोई आता है, हम कहते हैं उसको पानी देंगे। ये बेसिक चीजें बिल्कुल ह्यूमैनिटी। बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो इनको अगर हम बेसिक चीजों को अवॉइड करने लगे अपनी डोमिनेंस के लिए, हुँ, तो फखर भाई वो सिस्टम चलते ही नहीं है। इनको ये चीज समझनी चाहिए। इनसे मैं आपके चैनल के थ्रू ये पूछूंगा, भाई तुम्हारा इतने साल तक सीपेक चला, $46 बिलियन लगा चुके हो, ये तो 46 आपने बिलियन। कहा है ना, 46 बिलियन इन्वेस्ट हो चुका है जी, 65 में से। बिल्कुल। उसका क्या हुआ? जब सीपेक नहीं चला तो ये नया शगुफा कहाँ से आ गया? पहले तो हुँ, सीपेक पार्ट 2 की बात कर रहे थे। तो हुँ, मतलब, और फखर भाई और एक और साइड भी है इनके। इनकी मंशा क्या है? जी, देखिए कभी भी इनका प्रोजेक्ट सीधा नहीं होता। हमारे पास आए थे, सही। बोले थे दिल्ली से चेन्नई तक हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे, हम पैसा लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। हमने बोला थैंक यू वेरी मच, कोई जरूरत नहीं, नहीं हमें चाहिए। कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो ये सब चीजें करते रहते अच्छा। हैं। तो इनका इनका इंटीरियर मोटिव क्या है, मिशन क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये अच्छा, चाहते क्या बिल्कुल नहीं, ये बात ख़ैर होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बल्कि एक चीज़ ये भी कुछ अरसा पहले मुझे यहीं से कुछ मिनिस्ट्रीज़ से पता चली कि पाकिस्तान ने भी कहते हैं कि एक तो इमरान खान साहब को लोग बुरा-भला कहते हैं कि जी उन्होंने स्लो किया, लेकिन एक गवर्नमेंट ने फिर ट्राई भी किया कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फिर उसको हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमारा ML1 है, पेशावर से लेके कराची तक, वो 10 अरब डॉलर उसकी कॉस्ट ये बताते हैं, तो कहते हैं कि यार हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम रेलवे से इतना कमाते नहीं है, फिर 10 अरब डॉलर हम कहाँ से देंगे? पहले ही वो काफ़ी लॉस में जा रहा है। मतलब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसका टिकट अगर कराची तक 10-12 हज़ार रुपए होगा या 15 हज़ार रुपए होगा, तो लोग कहेंगे, ओहो जी, हम तो इसमें ट्रैवल करेंगे। शायद आइंदा फिर किसी 5-10 सालों के बाद अगर हालात बेहतर हो, हाँ। तो तब जाके पॉसिबल है, अभी राइट नाउ पॉसिबल नहीं। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ चीज़ें ऐसी की है कि जिसकी वजह से ये चीज़ें स्लो डाउन हुआ है, इसमें शक नहीं है। और साथ में उनकी ये भी खबरें यहाँ पर इस्लामाबाद में भी आती है कि उनकी अपनी जो इकोनॉमी है वो वीक हुई है पिछले 2-1 सालों से, जिसकी वजह से वो फिर इतने इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि वो जिस तरीके से वो खुला पैसा लगा रहे थे आज से कुछ साल पहले, तो वो नहीं लगा रहे। ये दोनों पॉइंट्स आप हमेशा बताते हैं और ये है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, अब आहिस्ता-आहिस्ता से क्योंकि मैं जब देख रहा होता हूँ तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता करके पैसा लगा रहे हैं। लेकिन आपने सिर्फ डोमिनेंस की बात की सुमित जी एक अ, अभी ज़ेलेंस्की से इसकी बात हुई थी शी जिनपिंग की। उससे पहले व्लादिमीर पुतिन साहब से उनकी मुलाकात हुई। क्या समझ आ रहा है आपको कि वाक़ई वहाँ पे भी इनका कोई कामयाब हो सकता है? फिर फ्रांस के प्रेज़िडेंट कैमरून ने विज़िट किया बीजिंग का और यही बातें होती रही कि यार किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए। तो इज़ इट पॉसिबल अगर ये कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि अरब दुनिया और रशिया जैसा बड़ा मुल्क अ, अगर उनके कहने पे ये जंग बंद हो जाती है, तो डोमिनेंस नहीं हो जाएगी? डिप्लोमेसी की हद तक कह रहा हूँ, ये बाकी चीज़ें नहीं कि यार जहाज़ ये और फलां-फलां, वो नहीं, इस हद तक कह रहा हूँ। देखिए फगर भाई, इस जंग को रोकने में दो दो अहम किरदार है। जी, पहली बात है, जब तक अमेरिका हथियार दे रहा है, देखिए डेमोक्रेट्स राइट, कंट्रोल आर्म्स लॉबी, ये आप जानते राइट, हैं। राइट। डेमोक्रेट्स के काफी लोग आर पीपल आर पार्ट ऑफ डीप स्टेट, ये भी आप जानते जी, हैं। बिल्कुल ये सही। दो पेज हैं। देखिए जब तक जेलेंस्की को हथियार मिलेगा वो रुकेगा नहीं। उसका कैजुअलिटी रेशो 1:9 है। जहां एक रशियन मरता है, उसके 9 सिपाही मरते हैं। अगर मैं यूक्रेन हुँ। का आपको दे दूं, अगर आप यूक्रेन की कैजुअलिटीज को काउंट करें, जी, जी। आप यूक्रेन के बुड्ढों को निकालें, आप यूक्रेन के बच्चों को निकालें, परमानेंटली डिसेबल्ड को निकालें, और $1 ट्रिलियन चाहिए कम से कम यूक्रेन को बनाने के लिए। वो आएगा कहाँ ओके, से? किसी को नहीं पता। किसी को नहीं। उसकी हालत ये है कि अगर आज जंग रुक जाए, उसकी आबादी का इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका, अगर आज जंग रुक जाए, उसे 30 साल लगेंगे यूक्रेन को बनाने में। ओके, अब यहाँ पे एक तो ये एंगल है कि अमेरिका का हथियार आना और डीप स्टेट के इंटरेस्ट रुकने चाहिए, जो रुकना मुझे मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है, सही, दूसरी सही। बात, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, इसमें जी, कोई हिचक नहीं है। दूसरी बात जी, फखर भाई क्या है,
आपका जब तक यूरोप हाथ नहीं खड़े करेगा ना, भाई हमें तुम्हारी जंग नहीं लड़नी, बिल्कुल। हमें भाई साहब माफ कर दो, छोड़ दो, हमें गलती हो गई हमसे। बिल्कुल। जब तक वो यूरोप हाथ खड़े नहीं करेगा ये जंग नहीं रुकेगी, चाहे लेकिन वो काफ़ी हाथ तो खड़े नहीं कर दिए सुमित जी, देखनी कर दिए, मतलब अगर काफी कैमरून नहीं जैसा करे। फ्रांस मुझे सबसे ताकतवर कंट्री लगता है, या जर्मनी, ये बिल्कुल 2 बड़ तो अगर वो कर रहे हैं तो फिर बाकी तो उसके मुकाबले में इतने पावरफुल नहीं है ना बाकी कंट्रीज़। नहीं, आप देखिए ना, अब यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है? यूरोपियन यूनियन जी, चाहता भारत से एफटीए। जब भारत बिल्कुल से सही। एफटीए हो जाएगा, तब मुझे उम्मीद है कि वो कंप्लीट हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि देखिए उन्हें भी मार्केट चाहिए, उन्हें बिल्कुल। भी अपने सप्लाई चेन चाहिए। चाइना से वो लेते नहीं, अमेरिका से पंगा वो ले नहीं सकते, रशिया के दोस्त है नहीं। यहाँ दिक्कत ये है ना, तो अब जाए बहुत कहाँ? सारी दिक्कतें। अब जाए कहाँ? अगर जी, भारत जी। से एफटीए हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि जब तक एक यूरोप का हर कंट्री एक टफ स्टैंड नहीं लेता, हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी है। फखर भाई, हुँ, मैं मेरा एक मानना है, पर टाइम विल प्रूव मी राइट और रॉन्ग, ये जो लड़ाई है ना, हुँ, नहीं, ये इसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी है यूरोप। हुँ। देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका के वर्चस्व को लॉन्ग रन में यूरोप चैलेंज कर सकता था, यूरोपियन ओके। यूनियन। जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी, बिल्कुल। डॉलर के बाद दूसरी करेंसी कौन सी थी? यूरो। यूरो, ठीक है साहब, बिल्कुल यूरो थी। इस जंग के बाद यूरोपियन यूनियन की भी वाट लग गई, यूरो की भी वाट लग गई। बहुत ज़्यादा लगी है। सबसे बड़ी कैजुअलिटी बिल्कुल। अगर इस जंग की है, वो यूक्रेन नहीं है ना रशिया है, इस जंग की सबसे बड़ी कैजुअलिटी है यूरोप। और हुँ। अमेरिका की एक गुड ओल्ड पॉलिसी, कभी अपनी जमीन पे लड़ता नहीं, लड़ा तो अब भी अपनी जमीन बिल्कुल, पे नहीं है, बिल्कुल सही लड़ा कह तो रहे अपनी हैं। जमीन पे एग्ज़ैक्टली, अपनी नहीं बिल्कुल लड़ा ठीक, ना। तो बिल्कुल अब सही। ये यूरोप का, मैं आपको बताऊं, जर्मनी की बात कर रहे थे ना, इकोनॉमिक आउटलुक आज के डेट का बता रहा हूँ, -0.1। यूके की हाँ, बात कर हाँ, रहे थे, बिल्कुल, बिल्कुल। -0.3, एग्ज़ैक्टली, -0.3। बिल्कुल ठीक। बाकी मैं और इंडिया और हम सबका मानना है कि तुम लड़ाई रोको, फैसले हुँ, बाद में होंगे, पहले सीज फायर करो, एग्ज़ैक्टली, पहले सीज फायर हो, फिर बातें चाहते होती चलता रहेंगी, रहेगा वो काम। डेलीगेशंस मिलती रहेंगी, होगा। बट जब तक सीज फायर नहीं होगा, जब तक जिलेंस्की को हथियार मिलेगा, भाई जिलेंस्की को हथियार जब तक तुम देते रहोगे, वो रुकेगा नहीं। बिल्कुल सही, दिक्कत मैं शुरू से ही कह रहा हूं, वो नहीं रुकेगा। और बिल्कुल। सच्चाई ये है आज के डेट में, जो रशियन स्पीकिंग पार्ट है वो पुतिन के हाथ में। पुतिन तो पीछे ट्रक में वहां गया था, गाड़ी में वहां गया था। हाँ, 22% से 25% एरिया यूक्रेन का उसके पास है, 41% नेचुरल रिसोर्स उस एरिया में है। वो ओके। पुतिन के कब्जे में बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल पुतिन ठीक। का ऑब्जेक्टिव काफी हद तक मीट हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज देखें आप, जी, 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 जी। 5,000 सैंक्शन आपने लगा दिए पुतिन पे, स्विफ्ट से निकाल दिया, तो हाँ। तब भी खड़ा है। यूके का रशिया का इकोनॉमिक आउटलुक सुनिएगा फखर भाई, 1.7, यूएस का 1.6। हु इज विनिंग द वॉर? ये मैं बिल्कुल डाटा सही। बता रहा हूँ, प्योर डाटा, बिल्कुल ठीक कह रहे 1.7, हैं, और ये है, ये मतलब ये है, दिस बल्कि उस दिन रियलिटी। पाकिस्तान का किसी ने शेयर किया था तो कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे आखिर में था, और आप लोगों का था 6.3 की कुछ, किसी पाकिस्तानी, मैं ट्विटर पे देख रहा था 2 दिन पहले, कहते यार उनको देखो और हमें देखो, हम कहाँ पे और वो कहाँ पे। फिर चाइना का था, और बाकी तो कंट्रीज़ बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला वाली सिचुएशन थी। जैसे मुझे एक लास्ट क्वेश्चन, और वो ये है जी कि एक तो डी-डॉलराइज़ेशन के ऊपर थोड़ा-सा, और ये मन की बात, क्योंकि मन की बात में भी इसी तरह की बातें होती है कि जी इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब आगे क्या होना है, क्या नहीं होना। तो एक इस पे आपका टेक, और डी-डॉलराइज़ेशन जी के ऊपर आपको लगता नहीं कि अमेरिका अ, नहीं चाहेगा कि इंडिया हो, ब्राज़ील हो, चाइना हो, या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड, वो अगर उनको कोई चैलेंज करता है तो उनको बस उनको तकलीफ उसी से होती है कि वो कोई उनको अगर चैलेंज करता है उनकी किसी भी चीज़ को। देखिए सर, आज की हकीकत ये है, आज की सच्चाई ये है, आज की चीज ये है, डिडॉलराइजेशन इज वर्क इन प्रोग्रेस। आप एब्सोल्युटली राइट। चाहो ना चाहो, ना आप चाहो। आपके टाइम में आपको रोकने का मौका था, आपने रोका नहीं। 3 मोमेंट, आपने एमबीए से पंगा लिया खशोगी को लेके, हाँ, पहला पॉइंट। बिल्कुल, दूसरा, आपने नोपेक की धमकी दी सऊदियों को, पेट्रोल एग्ज़ैक्टली। डॉलर को हिला डाला। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तीसरी चीज, आपने रशियन यूक्रेन वॉर में रशिया के एसेट्स फ्रीज कर दिए, डॉलर को जी, आपने वेपनाइज कर दिया, जी, रशिया को स्विफ्ट में निकाल लिया, दुनिया भर उसी दिन काम की। ये 3 चीजें, आपने बिल्कुल। दरवाजे खोल दिए किले के, आपने अपने किले के दरवाजे खुद खोले, हमने जाके तोप नहीं लगाई तोड़ने के लिए, बिल्कुल ठीक, आपने खुद बिल्कुल खोले। ठीक। ठीक जी, है साहब, तो ये 3 चीजें थी। आप जिंदगी भर काम करते रहे हो डॉलर छाप के, डॉलर छापे, हाँ, रोके, लोकल करेंसी गिरी, डॉलर रिलीज किया, ये आपका मॉडल रहा है जिंदगी भर काम करने का। ठीक है बिल साहब। बिल्कुल ठीक। अब अब आज के डेट में जो बाइडेन जो नुकसान अमेरिका का कर सकता था कर चुका। ठीक है साहब।
सही। अब आप देखिए, अगर यूरोपियन यूनियन, मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ सर, 21 कंट्रियों के साथ तो एग्रीमेंट हो गया, 72 जी, इंटरेस्टेड है, ये तो आपको पता ही है। जी। ब्रिक्स में 19 कंट्रियाँ जुड़ना चाहती है। हाँ, ब्रिक्स बिल्कुल। बैंक इज़ ऑलमोस्ट पैरेलल टू ये वर्ल्ड बैंक, और यहाँ पे ब्रिक्स वाले करेंसी की बात अपनी करें कि कोई करेंसी एक निकाली जाए। जी। दूसरी चीज़ सर, यूरोपियन यूनियन अगर आता तो 28 से 29 कंट्री आ जाती है, तो 50 का आंकड़ा भी आ जाएगा। उनको हुँ, छोड़िए, लगभग पूरा अफ्रीका, आपके 30 मुल्क है बिल्कुल, अफ्रीका में, कॉन्टिनेंट है पूरा। रुपी ट्रेड करने को तैयार है। तो यहाँ सही। 2 ऑप्शन है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीका। तो अब अमेरिका के हाथ में बॉल है नहीं, क्योंकि देखिए, जब हुक्मरान अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखता ओवर नेशनल बिल्कुल, इंटरेस्ट, जब या डीप स्टेट के इंटरेस्ट देखे जाते ओवर नेशनल इंटरेस्ट, जब वो बिल्कुल सही। आपको आपकी वेपन इंडस्ट्री को चलाना, आपको आपको वेपन हुँ, इंडस्ट्री को उसके लिए बढ़ाना फिर है, मार्केट ढूँढना कि जंग कहाँ करनी है। जंग का करें, अगर आप ये करें, हुँ, ये चीज करेंगे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप था, वो कभी रशियन यूक्रेन वॉर होने नहीं देता। रशियन यूक्रेन हुँ, वॉर नहीं होती, वो बिल्कुल सही। एमबीएस को कभी नहीं दबाता। बिल्कुल ठीक। पेट्रो डॉलर को बिल किसने हिलाया? बाइडेन ने हिलाया। एमबीएस को एग्ज़ैक्टली। किसने दबाया? बाइडेन ने। नोपेक, मैं फखर भाई आज तक नहीं सोच पा रहा, नोपेक करके आप क्या धमकी दे रहे थे सऊदियों को। हुँ, तीसरी बात, अरे भाई, अगर आपने कल सुबह उठा रशिया के सारे एसेट फ्रीज, रशिया को स्विफ्ट से निकाला, ये तो कल हमारे लिए भी कर यस, सकते हो, आपके लिए बिल्कुल, भी कर सकते हो, किसी किसी के के लिए लिए भी भी कर कर सकते सकते हैं ये, हो। वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर। अगर सिंपल। आप चाहते हो कि मेरी करेंसी ग्लोबल करेंसी रहे, ग्लोबल रिजर्व रहे, हाउ कैन यू वेपनाइज दैट करेंसी? You have weaponized यस, the dollar. एग्ज़ैक्टली। You have weaponized the dollar. और या इससे बड़ा डिजास्टर हो सकता क्या है? मैं आज तक एक चीज नहीं समझा सर। जी। मैं सर आज तक एक चीज जो नहीं समझा, ये जो बाइडेन के एडवाइजर कौन कौन है, मुझे उनसे मिला दो जरा, एक बार दर्शन तो करा दो। मैं देखूं कि कौन कौन नहीं, इसी लोग हैं। साल चलते हैं सुमित जी और ये वाक़ई मिलके आ जाते हैं कि कौन-कौन है और इस तरह के मशवरे, इसका मतलब हम तो पाकिस्तान में बैठ के कहते हैं ना कि अमेरिका की साज़िश है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अमेरिका के खिलाफ किसकी साज़िश है जो खुद ही तो सही ये बात। जानना बड़ा ज़रूरी है। मन की बात के ऊपर हाँ, तो मन की शॉर्ट सा बात मैं कमेंट बताता एंड हूँ। हाँ, वाइंड अप। सर देखिए, मन की बात मोदी जी का एक प्रोग्राम था। होता क्या है कि टीवी अब हर जगह है। पहले जब बिल्कुल, मोदी जी पहले आए तो टीवी हर जगह नहीं था, गाँव देहातों में रेडियो चलता हमारा। बिल्कुल, जो बिल्कुल। रेडियो होता है ना, वो नहीं, भी सुनते हैं, मैं खुद आकाशवाणी। सुनता हूँ एफ़एम हाँ, रेडियो पाकिस्तान में भी बड़ा इन है अभी भी, लोग सुनते हैं। बिल्कुल। मैं तो अपनी गाड़ी ये में गाँव लगा के सुनता देहात हूँ। में, चौपालों में, पान की दुकान पे, हर जगह रेडियो चलता है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल सही। मोदी जी ने कहा, ये जो बड़े मसले हैं देश के सामने, चैलेंजेस है, अपील है, मोटिवेशन है, कुछ चीजें, इनको मन की बात में बोला जाए, और मन की ओके, बात में ये बोला जाए जो लोकल हीरोज है, जिन्हें कोई नहीं जानता, जो किसी टीवी पे, मीडिया पे नहीं समझ आते, बिल्कुल ठीक। उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने क्या क्या काम किए। अच्छा, बहुत से हजारों लोग मोदी जी को चिट्ठियां लिखते, कोई चिट्ठी पढ़ देते, कोई अच्छी लगी, मतलब पढ़ते तो हुँ। सारी, उसकी चिट्ठी के बारे में बता देते, जैसे कोविड में था, दूरी जवाब रखिए, देना मुश्किल एक काम है। हाँ, वैक्सीनेशन करिए, कि भाई वहाँ आंध्र प्रदेश में एक बंदे ने ऐसा हुँ, काम किया, अपने पूरे मोहल्ले को ठीक किया। एक ऐसी लेडी है हुँ, जिसने इतने एकड़ों में पेड़ लगाए। एक ऐसा ठीक। ग्रुप है जिन्होंने 100 तालाब खड़े कर दिए जो सूख बिल गए थे। तो बिल्कुल मतलब सही, ऐसी चीजें जो नेशन बिल्डिंग की बिल्कुल है, सही, बिल्कुल मोटिवेशन सही। की है उसकी, और कोई अपील करनी हो, जैसे कोविड में कि आप इंजेक्शन लगवाए, आप एग्ज़ैक्टली। जाएँ, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएँ। जैसे एक चीज़ बोला कि जब अब हमारे यहाँ क्या होता है, राशन कार्ड मिलता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। जी, जी। अब राशन कार्ड में क्या, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बंदे की वाइफ़ एक गाँव में रह रही है, यूपी के, बिहार के, आंध्र राइट, के, बंदा राइट। खुद काम कर रहा है जी एक साइट पे बॉम्बे में। जी, पहले क्या होता था कि अब उसके पास एक डिजिटल राशन कार्ड है। तो वो अपना ओके। बॉम्बे की दुकान पे जाके अपना हिस्से का अनाज ले सकता है, उसकी वाइफ उसके गाँव की दुकान पे जाके डिजिटल अनाज ले अपने हिस्से का क्या अनाज ले बात सकती है! है। तो ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त। डिजिटल राशन कार्ड है, जो पूरे देश में चलता है। फिर ज़बरदस्त, जनधन ज़बरदस्त। आधार मोबाइल, जिसे हम जैम कहते हैं, वो। जी, जी। ऐसी कई सारे लोगों की अचीवमेंट्स, ऐसे कई सारे लोगों के इनिशिएटिव दुनिया को बताओ। उससे फाइन। क्या होता है ना, बाकी जो लोग होते हैं मोटिवेट होते हैं, पर्सुएड होते हैं, बिल्कुल हम ठीक, भी कुछ बिल्कुल करें, ठीक। हम भी बिल्कुल कुछ सही। करें। और एब्सोल्यूट अब की राइट। बार अगर आप पद्मा अवार्ड्स भी देखेंगे हमारे, जी। फखर भाई, बिल्कुल जो आम आदमी है, बिल्कुल वो आपको कहीं मीडिया में, कहीं गूगल पे उसकी फोटो नहीं बिल्कुल सही मिलेगी। है, बिल्कुल सही। बिल्कुल जो आम आदमी, जिन्होंने बिल्कुल जमीन पे काम किया, उनको दिए हैं। तो ये जो करोड़ों तक पहुंचना है, जहां टीवी नहीं है, जहां कोई चौपाल पे बैठा है, अब देखिए बिल्कुल कोई ठीक। भैंसे चरा रहा है, वो क्या करता है, भैंस के सींग में रेडो डाल देता है। बिल्कुल है, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, बिल्कुल एक है। नहीं, गड़ेरिया, आपकी बात सही है, दुरुस्त। गडेरिया बिल्कुल आप सही। अपने बकरियां चरा रहा है, वो बिल्कुल। अपने यहाँ
रेडियो, हाँ, 70% बिल्कुल, लेडीज बिल्कुल पहुंचता सही है कि कह एक रहे हैं। रेडियो डालता है, बिल्कुल, साथ रखता सुनता है। सुनता अब उन लोगों तक पहुंचना, उन लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचाना, ये एब्सोल्यूट राइट। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही, ताकि बिल्कुल। मैसेज लास्ट आदमी तक पहुंचे। हमारे एक चीज कहते हैं डांडी, डांडी होता लास्ट विलेज का लास्ट मकान, ओके, आखिरी मकान। तो जो डांडी डांडी। में रहता है उस तक भी ज़बरदस्त! समाचार क्या पहुंचे, बात ये है, आइडिया। ज़बरदस्त! गुड, ज़बरदस्त। और हालाँकि मेरे माइंड में कुछ और चीज़ें थी इसके बारे में, लेकिन आज मुझे लगा कि ये मतलब बहुत ज़बरदस्त वैसे तो है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसका आइडिया अभी मुझे एग्ज़ैक्ट समझ आया है कि ये किस लिए होता है। सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, आपने शो जॉइन किया, एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और फखर भाई, लास्ट में एक चीज बोलूंगा, जी, ये एक मिसकंसेप्शन है कि हमें रेडियो की रीच नहीं, हम शहरों में रहते हैं, हमें लगता है यार सब तो टीवी और मोबाइल है। गांव देहात, पहाड़, झरने के पीछे, पेड़ के नीचे, और वो पान की दुकान के पीछे, और बिल्कुल, ढाबे के साइड में, जहां बिल्कुल। टीवी नहीं पहुंचता, जहां मोबाइल का सिग्नल नहीं पहुंचता, वहां रेडियो रेडियो पहुंचता है। पहुँचता है, रेडियो पहुँचता है, बिल्कुल सही। रेडियो की एक्सेस बहुत ताकत है। को पहचानना और उसको यूज करने का सबसे अगर कोई पावरफुल केस स्टडी है, वो है मन की बात। नमस्कार नो सर। डाउट, नो डाउट। बहुत शुक्रिया सुमित जी, थैंक यू वेरी मच आपके वक़्त का, बहुत शुक्रिया। टेक केयर। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया।